बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए वाइट पेठा या हलवा कद्दू का मीठा बनाने की ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों की सबकी बहुत ही पसंदीदा डिश है। दावतों में, शादियों में, सर्दियों में बनाया जाता है। अपनी ग़ज़ाइयत और लज़्ज़त दोनों के हिसाब से बेमिसाल है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। विंटर में इसकी बहुत आसान सादा सी रेसिपी लाई हूँ। कोई इसको कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें लंबे चौड़े स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। आसान और सादा सी रेसिपी है। तो चलिए तैयार करते हैं। काफ़ी बड़ा हलवा कद्दू था ये। मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए हैं काट के। अब बीच में से ये जितना बीज वाला गुद्दे वाला हिस्सा दरमियान का, इसको हमने अच्छे से रिमूव करना है। कोई बीज वाला हिस्सा बीच में नहीं रहना चाहिए, ये टेस्ट को ख़राब करता है। थोड़ा सा इसकी कटिंग जो है वो मुश्किल होती है, बस इसके बाद ये सारी रेसिपी बहुत आसान होती है। ये अच्छे तरीके से देखिए मैंने इसमें से अलहदा कर लिया। जितना ये बीज का पार्ट मज़ीद भी आपको नज़र आ रहा है, सारा हमने क्लियर करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हमने कटिंग किस तरीके से करनी है। इस तरह लंबी लंबी मैंने पहले काशें बना ली हैं। थोड़ा मोटा छिलका आपने उतारना है, क्योंकि छिलके के करीब का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो हमने बिल्कुल जो सॉफ्ट वाला गुद्दा है इसका वो अलहदा करना है, ताकि बड़ा अच्छा और जूसी जो है हमारा हलवा तैयार हो सके। बड़े बड़े चंक्स में मैं इसको काट रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो बनाना है। बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई ग्रेडिंग करने की, ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ग्रेट करने में काफ़ी टाइम लगता है और आप थक भी जाते हैं। इससे आपका मिनटों में हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने डाला है इसके अंदर 1 कप पानी, और मैं इसको 7 मिनट तक प्रेशर कुकिंग यानी सीटी बजने के बाद आपने 6 से 7 मिनट सिर्फ देने हैं, और इसमें बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ये जो है हलवा कद्दू। देखिए 7 मिनट के बाद आपको कंडीशन दिखाती हूँ। पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि अपना भी ये बहुत पानी छोड़ता है, और बिल्कुल नरम हो चुके हैं पीसेज। अब हमने इस पानी को बहुत अच्छे से ड्राई करना है। पानी का मुकम्मल तौर पे खुश्क होना ज़रूरी है। साथ साथ इसको चम्मच से इस तरह मैश भी करते जाएं, ताकि ये अच्छा सा मैश हो जाए। इसके अंदर जो है ज़्यादा कोई चंक्स ना रहें। छोटे छोटे चंक्स अगर रहते भी हैं, सॉफ्ट हैं, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। बड़ी अच्छी तरह जब आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जनाब मज़ीद इंग्रेडिएंट्स। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टेबलस्पून देसी घी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये सिर्फ 2 प्लेट के करीब तैयार होगा। चौथाई हिस्सा मैंने लिया हलवा कद्दू का, तो इसमें 2 टेबलस्पून बहुत काफ़ी है देसी घी। 2 से 3 मिनट तक देसी घी के साथ भूनना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। ½ टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया, इससे बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आएगी। अगर आप इसमें 1 चुटकी बराबर जायफल पाउडर भी ऐड कर दें तो इसकी खुशबू और जायके को और ज़्यादा बढ़ाता है। मेरे पास इस वक्त जायफल अवेलेबल नहीं थी, मैंने सिर्फ जो है इलायची का पाउडर ऐड किया है। 2 से 3 मिनट तक इसको भूना है। अब 4 टेबलस्पून चीनी इसमें डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून चीनी इसके लिए बहुत काफ़ी होगी, लेकिन मीठा जो है अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मीठा कम या ज़्यादा आप पसंद करते हैं। चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ती है। इस पानी को भी हमने ज़रूर खुश्क करना है। और इसके बाद ½ कप हमने ताज़ा दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। इस दूध को ऐड करने के बाद दूध के साथ 2-3 मिनट तक हमने इसको पकाना है, जब तक कि दूध बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। इसके अंदर टोटली ड्राई हो जाना चाहिए। ये देखिए अब ये बहुत अच्छी इसकी टेक्सचर आ चुका हुआ है हलवे का, बिल्कुल जैसा कि आप शादियों में खाते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए बगैर आप इसके जायके का पूरा लुत्फ़ नहीं उठा सकते। जो अवेलेबल ड्राई नट्स हैं, पिस्ते, बादाम, काजू, इस तरह बारीक काट के इसके अंदर ऐड करें। इसके बाद ताज़ा खोया आपने ले लेना है 100 to 150 ग्राम, और इसके अंदर अच्छी तरह से तोड़ के आपने ऐड कर देना है। खोया ऐड करने से इसका जायका बहुत बढ़ जाता है, बहुत मज़ेदार लगता है। इसकी 2 से 3 और भी रेसिपीज़ हैं जिनमें इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करके इसको गाढ़ा किया जाता है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ वो भी सारी शेयर करूँगी, क्योंकि सर्दियों के हलवों की पूरी एक सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी हम कोशिश करें वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और तमाम रेसिपीज़ जो हम आम घर के में मौजूद चीज़ों से तैयार करते हैं और आपको घर बैठे बेहतरीन फ्लेवर्स देते हैं, वो तमाम रेसिपीज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया और कितनी जल्दी और झटपट बन गया, और इतना मज़ेदार ये हलवा होता है। तैयार करके रख दें 3 से 4 दिन तक, बेशक आप अपने फ्रिज में जब चाहें गर्म करें, शाम की चाय के साथ पेश करें। एक तो इसका मज़ा बहुत है, और दूसरी बात ये कि ये ग़ज़ाइयत के एतबार से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है सर्दियों में, तो आप इसको आसानी से बना के दे सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको गाजर के हलवे, खजूर के हलवे, बादाम के हलवे की जो रेसिपी दी उसको भी आपने पसंद किया। उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ये सादा और आसान सी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।